मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का उपवाचक यानी 9th पाठ खेल जहाँ मैदान वहाँ, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी। बच्चों को खेलने के लिए अपन टाइम देना ज़रूरी है। जैसे कि पढ़ाई में भी यानी शिक्षा में भी एक प्रणाली है खेल और कूद। हर एक बच्चा तंदुरुस्त रहना है तो उसके लिए खेलों की ज़रूरी है। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में जैसे खेलने की जगह कम होती जा रही, फिर भी बच्चे वहाँ यहाँ कहाँ पे भी खेल के उन लोग अपना सेहत बना ले रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़े बच्चे किस तरीके से खेल रहे थे यहाँ पे बताया गया। वही है खेल जहाँ मैदान वहाँ। जहाँ पे मैदान मिल गया वहाँ पे खेल शुरू। अब अपन पाठ में जाएंगे। मेरे घर के सामने एक छोटा सा उबड़ा खबड़ा मैदान नुमा भूमि का टुकड़ा है। यहाँ पे लेखक जो चतुर्वेदी जी हैं उन्हें बता रहे हैं, इनके घर के सामने एक छोटा सा ऊंच नीच होते हुआ उबड़ खबड़ एक छोटा सा मैदान है, जहाँ प्रतिदिन एक सनसनीखेज टेस्ट मैच हो जाता है। ये छोटे से मैदान में ये नीचे ऊपर जो है उसमें पत्थरे भरे हुए हैं सब है। वो मैदान में हर रोज़ एक मैच होते रहता। स्कूल के बच्चों की बस 8 बजे आती है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाने के लिए बस आती। ये मैदान में से बच्चे सब बस में चढ़ते और जाते हैं, इसलिए ये बस 8 बजे वहाँ पे आती। बच्चे 7 बजे से ही आके इस स्थानीय ओवल मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। स्कूल को जाने वाले सब बच्चे सुबह 7 बजे, क्योंकि बस 8 बजे आती, तो 7 बजे से यहाँ पे आके ये मैदान में ओवल मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं। ये मैदान 50-60 फीट चौड़ा और इतना ही लंबा है। चौड़ा और लंबा एक 50-60 फीट का चौड़ा और लंबा रहेगा। 7-8 बस्ते एक के ऊपर एक रखकर विकेट बना लिया जाता है। ये बच्चे भी विकेट के लिए 7-8 बच्चे लाइन से बस्ते जमा के उन लोगों के बस्तों से एक विकेट बना लेते हैं। ऐसा चौड़ा और ऊंचा विकेट रिकॉर्ड बुक में दर्ज होना चाहिए। इतना चौड़ा यानी बस्ते जितना है उतना चौड़ा विकेट रहेगा और ऊंचा भी 8-8 बस्ते उतना लंबा और उतना चौड़ा। ऐसी भीम का विकेट होने पर भी यहाँ किसी को क्लीन बोल्ड से आउट करना कठिन है, क्योंकि बाल बस्ते टकराई या नहीं इस पर बच्चे कभी एकमत नहीं होते। इतना बड़ा विकेट है, इतना चौड़ा विकेट है, फिर भी यहाँ पे कोई क्लीन बोल्ड होता ही नहीं, क्योंकि ये विकेट गिरने वाला नहीं और बच्चे कोई भी इसके लिए मानने के लिए तैयार नहीं। खूब झमझटक के बाद कोई मान जाता है तो बात अलग है। बहुत बहस करने के बाद कोई एक आध बच्चा अगर से मैं आउट बोल के मान लिया तो जब उन्हें आउट होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैच आउट मानना पड़ता है। सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा कैच आउट की है, वो कैच आउट मानना पड़ता है। वैसे उसमें भी कई बार इस बात पर लड़ाई होती है कि बॉल बहुत तेज़ी करी थी और ऐसी तेज़ बॉलिंग करना कहाँ की इंसानियत है। थोड़े बच्चे यहाँ पे भी कैच आउट को भी बहस करते थे, क्योंकि इतनी तेज़ बॉलिंग डाले इसमें मार कैसे सकते हैं। ये कौन सी इंसानियत है आउट करने की। अभी हमारी बारी आने दो तो बताएंगे, फिर ना कहना। और थोड़े बच्चे डराते थे, हमारी बारी आने दो, जब हम भी तेज़ बॉलिंग करेंगे आप लोगों को आउट करेंगे। सबसे पहले 2 टीम का चयन होता है।
पहले सबसे पहले 2 टीम चुने जाते हैं, बच्चे अधिक हैं, 2 टीम से भी ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए ये करना पड़ता है। जो दादा टाइप के बच्चे हैं, उम्र में कुछ बड़े हैं तथा काठी से मजबूत है, वे चयन करते हैं। जो सिलेक्शन करने के लिए भी 2 ऐसे बच्चे होना है वहाँ पे, दादागिरी टाइप के, यानी तो उम्र के बड़े हों 2 और कांटी के मुकाबला करने वाले, ऐसे 2 बच्चे अपनी अपनी टीम का चयन कर लेते हैं। इस दौरान दूसरों को छू चपड़ा की हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि इन लोग ताकतवर हैं, इसलिए दूसरे बच्चों को इनके बारे में बातचीत करने के लिए उतनी हिम्मत नहीं पड़ती। चयन करने वाले पहले अपने यार दोस्तों को लेते हैं। जो सेलेक्ट कर लेते हैं उन लोग पहले अपने दोस्तों को चुन लेते हैं, फिर पड़ोसियों की और फिर 1-2 अच्छे खेलने वालों को भी। पहले अपने दोस्त, बाद में अपने पड़ोसियाँ, उसके बाद अच्छा खेलने वाले 1-2 बच्चे। वे स्वयं तो टीम में आते ही हैं और इस बात में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से 2 कदम आगे है। इन लोग तो टीम में रहते हैं, फिर भी इंटरनेशनल टीम सेलेक्ट करने के लिए जो सेलेक्टर्स रहते हैं उनसे भी इन लोग 2 कदम आगे हैं। उस बच्चों का स्थान तो खैर टीम में पक्का ही है। जो दादागिरी करते हैं उन लोगों का तो टीम में पक्का है, उन लोगों का जो बल्ला तथा गेंद लाता है। और 2 बच्चे ऐसे हैं जो बैट और बॉल लेके आता है, उन लोगों को भी टीम में कंपलसरी सेलेक्ट किया जाता है। कई बार वो जिद करके कैप्टन तक भी बन जाता है। जो बैट हों 2 या बॉल हों 2 लाने वाला एक बार जिद करके उन्हें कैप्टन भी बन जाता है। बात नहीं मानी तो वो अगले दिन बैट नहीं लाएगा। अगर से कोई भी इसकी बात नहीं सुने तो दूसरे दिन उन्हें बैट ही नहीं लाएगा। सब देखना पड़ता है कि चयनकर्ताओं को, जो सेलेक्टर्स रहते हैं उन लोगों को ये सब सोचना पड़ता है। इस चक्कर में कुछ अच्छा खेलने वाले बच्चे बाहर रह जाते हैं। ऐसे सिलेक्शन में कुछ अच्छा खेलने वाले बच्चे टीम से बाहर रह जाते हैं। ये बाहर रह जाने वाले हल्ला करते हैं, कंकड़ मारते हैं और बार बार चिल्लाते हैं कि चलो चलो बस आ गई। जो अच्छे खेलने वाले बच्चे गुस्से से कभी कभी पत्थरें फेंक देते हैं और कि चीखा मारते हुए रहते हैं, और थोड़े बच्चे चलो चलो बस आ गई जल्दी जाना है बोल के चीखा मारना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक आध का अंपायर बना दिया जाता है। इसमें से कोई एक आध बच्चे को अंपायर बना देते हैं, जो गुस्से में किसी को भी आउट दे देता है। जो उसे खेलने वाला है उसे अंपायर बना दिए तो उन्हें गुस्से से किसी न किसी को एक को आउट दे देता। यदि आउट करने के लिए बहुत हल्लड़ मचा तो वो अपना बल्ला वापस ले लेता है। अगर से इन्हें आउट बोल के बोल देने के बाद नहीं बोल के कोई बहस कर लिए तो उसका बैट उन्हें रिटर्न ले लेता है। तब अंपायर अपना ही निर्णय रद्द कर देता है। उसके बाद अंपायर क्या है, उसका जो फैसला है उसे कैंसिल कर देता। मैदान की उत्तरी छोर पर कुछ रेडनुमा गैरेज बना हुआ है। जो मैदान के उत्तरी इलाके में एक गैरेज बने हुआ है, जिनके छत पर अगर बॉल चली गई तो खेलना केवल बहुत देर तक बंद रहता है, बल्कि उस बल्लेबाज की हैसियत, उम्र तथा स्वास्थ्य के हिसाब से अगर से वो गैरेज पे चले गया बॉल तो वहाँ से खेल बंद हो जाता और ये बल्ला जो गेंद लाने के लिए जाता है उसके हैसियत के हिसाब से, उसके स्वास्थ्य के हिसाब से उसके स्वास्थ्य के हिसाब से पिटाई तक भी की जाती है, यानी उन्हें मारा भी खा सकता है। गैरेज में सीढ़ियाँ नहीं है, सो छत से गेंद उतारना कठिन तथा कलापूर्ण है। गैरेज के पास तो सीढ़ियाँ नहीं है और छत के ऊपर से जाके फिर ये गेंद लेके आना, छत के ऊपर चढ़ना, ये बहुत कला, उसका भी एक कला है कि उन्हें किस तरीके से
बॉल लाने के लिए छत पे चढ़ना है और उतर के फिर लेके आना है। यहाँ पर बच्चे की बस की बात नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों की तो बात नहीं है। जो चढ़कर निकाल लाता है उसे अतिरिक्त 4 रन मिलते हैं। जो बच्चा गेंद लेके आता वो बच्चे को 4 रन एक्स्ट्रा दे देते, और जिस बल्लेबाज ने मारकर फेंकी उसे आउट माना जाता है। इसे तो 4 रन मिल गए, और जो गेंदबाज जो बल्लेबाज है उन्होंने जो गैरेज के ऊपर मारा उसे आउट करार करते हैं। मैदान के दक्षिण छोर पर मकान है। मैदान के दक्षिण ओर के पर मकान है जहां मैं कमेंटर की मुद्रा में प्रतिदिन बैठता हूं। कमेंट्री कर लेते हुए हर दिन मैं बैठ जाता हूं। पूर्व छोर पर एक बाग है जिसमें चली जाने पर गेंद प्राह खो जाती है, और पूर्व की तरफ एक बड़ा बाग है, वहाँ पे अगर से गेंद चले गई तो मिलने वाली नहीं। जिसके खिलाड़ी की गलती से गेंद खोई वो टीम पराजित मानी जाती है। जो खिलाड़ी जो टीम से ये गेंद गुम गया वो टीम हार गई, ये डिक्लेयर हो जाता। इसी मैदान में यहाँ वहाँ कुत्ते, बकरियाँ, गायें और भैंसें बैठी लेटी या टहलती रहती हैं। जो ये मैदान में, ये 50-60 फीट के मैदान में यहाँ पे कुत्ते भी है, बकरियां हैं और गायां, भैंसा, ये सब लेटे हुए फिरते हुए रहते हैं। जब किसी बच्चे से कैच गिर जाता है या गेंद हाथ से निकल जाते है तो वह इन चौपाइयों पर दोष डाल देता है। अगर से कोई बच्चा कैच छोड़ दिया या नहीं तो उन्होंने कहेंगे रन दे दिया तो खुसरवार उन्होंने ये जो जानवर यहाँ है उन लोगों के ऊपर ये पूरा इल्ज़ाम डाल देता था। ये बकरी बीच में आ गई वरना देखता, ये बकरी बीच में आ गई नहीं तो मैं कैच पकड़ लेता था। इस मैदान पर बाधाओं के अलावा बहुत से गड्ढे भी हैं। इस परेशानियों के अलावा और गड्ढे भी इसमें हैं। ज़मीन की इतनी से टुकड़े पर इतने सारे गड्ढे मैंने कहीं नहीं देखे। ये छोटी सी ज़मीन में इतने सारे गड्ढे हैं, ऊंचे नीचे गड्ढे पड़े हुए। अब तक इतने गड्ढे ये लेखक कभी नहीं देखे। इसके अलावा मैदान पर है थोड़ी सी घास, सूखा गीला कीचड़ क्या है, और ये मैदान में थोड़ी सी घास बिछी हुई है और सूखा गीला कीचड़ भी है, और पत्थरों से छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़े, बाजारी के ढेर जिन्हें बस स्टैंड बनाने के लिए वर्षों पहले डाला गया था। यहाँ पे छोटे बड़े टुकड़े हैं क्योंकि ये पूरे कंकड़ के टुकड़े हैं। यहाँ पे बस स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे ये पत्थरें लेके आके डाले थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बच्चे रोज़ सुबह 7 से 8 बजे तक मैच खेलते हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं। इतनी हालत में भी ऐसी जगह पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और 7 से 8 बजे तक और बहुत अच्छा खेलते हैं। सब जानते हैं भारतीय क्रिकेट विपरीत परिस्थितियों में ही चमकती है। ये तो मालूम है इंटरनेशनल में भी आंदो, कभी भी आंदो इंडिया कुछ परेशानियों पे रहे वक्त जब भी चुनो आगे बढ़ती जब तक सुकून से खेल लेते हुए रहती। किरमिच की रबरनुमा टप्पेदार गेंद से जितनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं कि जीते हैं। जो गेंद है वो सिर्फ रबर की है, उसके ऊपर गेंदबाजी करना और वो टप्पे खा के जाना और दूसरा जीत ही लेता है। पहले क्रिकेट की असली कार्क बॉल से खेलते थे, परंतु पिछले महीने खतरनाक पथरीली पिच से उतरकर वह गेंद सीधे पीछे की तरफ गई, जहां एक सज्जन झोला लेके मैदान में थर्ड मैदान के आसपास से निकल के बस पकड़ने के लिए लपक जा रहे थे। क्या पहले
ये क्रिकेट असली कार्क बॉल से खेलते थे, लेकिन पिछले महीने में ये ख़तरनाक पथरीली पिच की वजह से एक आदमी बस चढ़ने के लिए मैदान से जा रहा था। निकल के बस पकड़ने के लिए लपक जा रहे थे। उन्होंने मैदान में से निकल के बस पकड़ने जा रहे थे, वे झोले के साथ ही गिर पड़े। वो अपने झोले के साथ नीचे गिर गए। गेंद सिर पर लगी थी, वो टाइम पे गेंद सिर पे लगी थी। सारे बच्चे बस्ते लेकर भाग गए और अगले दिन भी उधर नहीं फटके। स्कूल बस भी खाली गई। और ये बॉल लगने के बाद सारे बच्चे बस्ते ले लिए, वहाँ से भाग गए। और दूसरे दिन भी ये मैदान में कोई नहीं आए और स्कूल की बस आई और खाली चले गई। बाद में धीरे धीरे सब कुछ फिर पुनरावृत्त शुरू हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद फिर शुरू हो गया ये, परंतु तय किया गया कि किरमिच की गेंद से खेलेंगे। बाद में तय कर लिए कि कार्क बॉल नहीं होना है, जो रबर की गेंद है उससे खेलेंगे। वे सज्जन अभी भी दूसरे झोल लेकर इसी मैदान से निकलते हैं। ये जो सज्जन को मार लगा था, उन्होंने फिर दूसरा झोला लेके ये मैदान में से जा रहे थे। पहले वाला झोले किसी ने उस दिन मार लिया जब वे बेहोश होकर गिर गए थे। बच्चों को उन्होंने माफ़ कर दिया था। जो पहले वाला झोला किसी ने उस दिन मार दिया जब वे बेहोश हो गए थे, फिर भी उन लोग ये बच्चों को माफ़ कर दिया। खिलाड़ियों का चयन होने पर और 2 टीम बनाने में ही रोज़ाना 7:15 बज जाते थे। ये 2 टीम सेलेक्ट करने के लिए 7 से 7:15 हो जाते थे। 8 बजे स्कूल की बस आ जानी है। 8 बजे स्कूल की बस आ जाती थी। 45 मिनट शेष बचते हैं और दोनों टीम को बैटिंग करनी होती है। और बच गए 45 मिनट्स और दोनों टीमों को भी बैटिंग करना ज़रूरी है। दोनों की एक पारी होने है, दोनों को भी एक बारी खेलना है। कैसे होगा? पर हो जाता है। ये तो 45 मिनट्स में 2 जने भी खेलना है, 2 जने भी बैटिंग करना है, 2 टीम वाले भी। कैसा होता? लेकिन यहाँ पे ये स्कूल के बच्चे वो चीज़ ख़त्म कर देते। 45 मिनट में ही छक्के से लेकर रनआउट तक सब कुछ संपन्न हो जाता है। यहाँ पे 45 मिनट्स में वहाँ पे छक्के भी लगते, चौके भी लगते और आउट भी हो जाता है। अपने आप को कपिल देव मानने वाला बॉलर लंबे रन आपकी गुंजाइश छोटे से मैदान में ना होने के कारण दूर सड़क से ढोर कर आता है और बॉल अनप शनप फेंक देता है। जो कपिल देव बोल के मानने वाला लड़का, मैं कपिल देव हूँ बोल के मानने वाला लड़का बहुत दूर से रनिंग करने के लिए आता, लेकिन यहाँ पे मैदान छोटा है, इसलिए ये लड़का सड़क की तरफ से भागते हुए आता है और बॉल मर्जी आई तो ऐसा अनप और शनप यानी मर्जी अपने मर्जी माफक फेंक देता है। गेंद पिच के गड्ढों से टकरा कर आप ही आप लेग ब्रेक, बम्पर, गुगली, आउट स्पिन इत्यादि कुछ भी हो सकती है। और उन्होंने जो बॉल फेंका वो बॉल ये गड्ढों से टकरा के, ये पत्थरों से टकरा के वो लेग ब्रेक भी हो सकता, या बम्पर भी हो सकता, या गुगली भी हो सकता, या नहीं तो आउट स्प्रिंगर भी हो सकता। परंतु क्रेडिट बॉलर को पूरा मिलता है, लेकिन इसका क्रेडिट पूरा बॉलर को मिल जाता है। क्या बाल काटी यार, मान गए। और इसके टीम के जो लड़के रहते हैं उन लोग बोलते रहते हैं क्या बॉल काटी, मान गए, बहुत अच्छा फेंके। कितने विकेट लिए तूने, आखिर कितने विकेट लिए तुम? मैंने तो आज 7 विकेट लिए, आज मैं 7 विकेट लिया। बच्चे 45 मिनट में 7 विकेट निकाल रहे हैं और माँ बाप है कि कहाँ से फाड़ लाए ये पॉइंट।
कल से खेले तो खबरदार टांग तोड़ दूंगा। बच्चा तो खुशी से 7 विकेट लिया हुआ है, लेकिन माँ बाप उसे डांट रहे हैं। ये पॉइंट कैसा फट गया, ये पॉइंट कैसा फट गया। कल से खेले तो खबरदार, हर रोज़ पॉइंट फाड़ लेके आना या शर्ट फाड़ लेके आना, टांगा तोड़ दूंगा, कल से नहीं खेलना। पर बच्चे निरुत्साहित नहीं होते, फिर भी बच्चे बुरा नहीं मानते। वे सारा रिस्क लेकर भी लगे रहते हैं, फिर भी इन लोग रिस्क लेते रहे, फिर खेलने के लिए आ जाते हैं। बॉलिंग यानी गेंदबाजी चल रही है, यहाँ पे बॉलिंग चल रही है। ख़तरनाक मैदान में यहाँ वहाँ हॉल, कपिल, मार्शल और एंडी रॉबर्टसन बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे इतने सारे जने हैं, कपिल देव है, मार्शल है और एंडी है, इतने सारे बॉलर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। टीम का हर बच्चा गेंद का करना चाहता है, लड़ते हैं सब। हर एक बच्चा भी बॉलिंग करने के लिए तैयार होता और इसके लिए सब लोग लड़ लेते हैं। अब मैं करूँगा, एक लड़का आता, अब मैं करूँगा बोलता। अरे अभी 5 ही बॉल तो हुई है, अरे पूरा ओवर नहीं हुआ, सिर्फ 5 गेंद हुए, उल्लू मत बना, 8 कर चुका। और दूसरा लड़का जवाब देता, उल्लू मत बनाओ, 8 गेंद हो गए, 5 बोल रहे हैं आप, 8 हो गए, जा जा। फिर लड़ते हैं आपस में दोनों। फिर तय होता है कि कभी को एक ओवर मिलेगा और जल्दी गेंद करनी होगी। फिर बाद में तय कर लेते कि एक को एक ओवर मिलेगा और जल्दी गेंदबाजी करना है। लंबा रनअप नहीं चलेगा क्योंकि बस आने वाली है। ज़्यादा दूर से रनअप कर लेते हुए नहीं आना है क्योंकि बस का टाइम हो रहा। सब बॉलिंग करते हैं, सब जने भी बॉलिंग करते हैं। सभी किरमिच की घिसी पीटी बॉल को स्कूल के सफ़ेद पॉइंट पर रगड़ते हैं। जो ये रबर की बॉल है उसे स्कूल का यूनिफॉर्म वाइट है, उसको रगड़ लेते हुए रहते हैं। सबकी गेंदबाजी सफल तथा तेज़ है, सबकी गेंदबाजी भी तेज़ है और सफल है। पिच में गड्ढे, पत्थर, उतर चढ़ाव वाली सतह सब भी बराबर मदद करते हैं। यहाँ पे जो भी फतरे हैं, गड्ढे हैं, ये सब भी ये बॉलर को एक किस्मत है समझ लीजिए, मदद करते हैं। सनसनीपूर्ण गेंदबाजी चलती रहती है। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि बैटिंग झोल खा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बैटिंग वाले जल्दी हार जा रहे हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं होता। बैटिंग वाले भी बैटिंग कर रहे हैं। बल्लेबाज का तेवर तो, बल्लेबाज तो ऐसा है, उसकी तेवर भी देखिए, देखते ही बनते हैं। उसके तेवर देखिए, देखते ही बन जाते हैं। उनमें हर बच्चा अपने को गावस्कर या कपिल समझ बैठता है। यहाँ पे हर एक बच्चा भी कपिल देव या गावस्कर समझ लेता। घुमा के मारो, यहाँ बल्लेबाजी का यही सिद्धांत है। ये घुमा के मारिए, यहाँ पे बल्लेबाजी इसी तरीके से करना है। कैसी भी गेंद आए या परिस्थितियाँ हो, कैसी भी गेंद आन दो या किसी भी हालत में रहने दो, मारो, घुमा के मारना है। ये सिद्धांत सफल भी हो जाता है। ये सिद्धांत ये फ़ायदेमंद भी हो जाता है। जिसका बल्ला गेंद से लग गया, चौके के से कम नहीं जाती गेंद। किसी का भी गलती से बैट है वो बॉल को लग गया तो सीधा चौवा। 4 कदम पर ही चौके की सीमा रेखा है, सिर्फ 4 कदम के पर बाउंड्री लाइन है। सारे बच्चे चौका लगा लेते हैं, हर एक बच्चा भी बाउंड्री पार कर लेता है। किरमिच की गेंद उछलती बहुत है, सो छक्के भी सभी लगा डालते हैं। ये जो रबर की बॉल है ज़्यादा उछलती, इसलिए बच्चे भी छक्के भी लगा लेते हैं। मिनटों में स्क्वायर 50 से पहुंच जाता है। थोड़े ही मिनटों में इन लोगों का स्कोर 50 से ज़्यादा पार होता है। आज मैंने 30 बनाए, आज मैं 30 रन बनाया, और दूसरा लड़का मैंने भी, और तीसरा मैंने भी। सभी खूब बनाते हैं परंतु पारी 20 मिनट में समाप्त। सब जने 50, 30, 40 ऐसा बना लेते, लेकिन 20 मिनट में ये टीम आउट। फिर दूसरे आते हैं,
उसके बाद दूसरे जने आते हैं, वे भी बनाते हैं, इन लोग भी 25, 30, 40 ऐसा बनाते। एक बच्चा स्कोर याद रखता जाता है, एक बच्चा सिर्फ ये स्कोर कितना है याद रखता है। मौखिक स्कोर बोर्ड पर किसी को भरोसा नहीं, इसलिए हर बच्चा अपने स्कोर खुद ही याद करता है। सिर्फ मुंह से बोलने से किसी को भी याद नहीं रहता, इसलिए हर एक बच्चा अपना अपना स्कोर याद रख लेता है। इसी चक्कर में सब गोलमोल हो जाते हैं। इस बात के पर हर एक जने भी आगे पीछे हो जाते हैं, बाद में सभी झगड़ते हैं, उसके बाद सब जने लड़ लेते हैं कि असली स्कोर क्या है। जिसका वो ना याद रख ले रहे, कैप्टन तो कुछ याद नहीं रख रहा, वो स्कोर बोर्ड कुछ नहीं है, इसलिए असली स्कोर क्या है कोई नहीं मानता कि कौन जीता। यहाँ पे कोई भी नहीं मानते कि कौन जीता और कौन हारा। दोनों टीमों जीत का दावा करती हैं, दोनों भी अंदर हम जीते बोल के टीम में दावा करते हैं। झगड़ना होता है और लड़ लेते भी, सभी शामिल होते हैं इसमें, सब बच्चे शामिल हो जाते हैं लड़ने में। वे भी जो खेल नहीं रहे थे, जो भी नहीं खेल रहे हैं, उन लोग भी ये बच्चों में शामिल हो जाते हैं। हंगामा हो जाता है और सब एक दूसरों को कहते हैं कि देख लूँगा बेटा, हमेशा बेईमानी करते हो तुम। और उसमें से थोड़े लड़के बोलते हैं देख लूँगा बेटा, हमेशा खेल में बेईमानी करते हुए आ रहे हैं। हाँ करते हैं, कर ले, क्या करेगा, घास किसी की ओर को देना। हाँ मैं बेईमानी करूँगा, किसको डरा रहा, ये डराना करना दूसरों को कर ले। तभी बस आ जाती है, वो टाइम पे फिर बस आ जाती बच्चों को लेके जाने के लिए। सारे बच्चे जो लड़ रहे थे, हंसते बोलते खेलते हो हल्ला करते, अपने अपने बस्ते विकेट से निकाल कर बस की तरफ बेतहाशा भागते हैं। इतने में बस आ जाती, सब बच्चे अपने अपने बस्ते ले लेते, खेलते कूदते नाचते हुए हंसते हुए फिर बस चढ़ने के लिए चले जाते। उस दिन का टेस्ट मैच बिना किसी शिकवे के समाप्त हो जाता है और उस दिन का क्रिकेट मैच वहाँ पे समाप्त हो जाता। चली जाती है बस, उसके बाद ये बस चले जाती है। देखिए एक छोटे से मैदान में बच्चे किस तरीके से खेल के खुश होते हैं, यहाँ पे यही बताया गया, वही पाठ है। खेल जहाँ मैदान वहाँ, ये पाठ यहाँ पे आज के लिए समाप्त।